हेलो, गुड मॉर्निंग। खुशामदीद करती हूँ अपने एक और वीडियो में आप लोगों का। सरकार से मेरा ये सवाल है कि आपने हर तरीक़े का जो कानून बनाया, तलाक़ देने वालों पे कानून बनाया, 3 तलाक़ पर कानून बनाया, तमाम तरीक़े का, लेकिन तलाक़ एक बार हो जाना है ना, ये बहुत ही दुखदायक चीज़ है, आप सभी को पता है। लेकिन बार बार तलाक़ को की धमकी दे कर के सामने वाले के आवाज़ को दबाना, सामने वाले के दिमाग से खेलना, उसके मेंटल पीस को बर्बाद करना, वो जब भी उठ कर के चलना चाहे उसको बैठा देना, ये सबसे उससे भी बड़ा गुनाह है। कहते हैं ना कि एक बार चलो झटके से आपने तलाक़ दे दिया, कुछ और कोई बात नहीं है, वो भी उस बात पे इसलिए सिर्फ तलाक़ देना कि औरत कुछ सवाल कर रही है। क्या औरत को सवाल करने का हक़ नहीं है? औरत अपने शौहर से कोई सवाल नहीं कर सकती है, लेकिन उसको जवाब नहीं देना, उसको सबसे आसान जवाब नज़र आता है कि मैं तुम्हें तलाक़ दे दूँगा। ठीक है, और कई साल से ये चल रहा है, बहुत सारे घरों में ये चल रहा है। औरतें बिल्कुल उनका मेंटल पीस बिल्कुल ख़राब है, वो जी ही कहाँ रही हैं? आप ये बताइए वो कैसे जिएंगी, जिन्हें ये पता है कि मैं अच्छा बुरा कोई भी सवाल करूँगी, सामने से मुझे सिर्फ यही जवाब आने वाला है कि मैं तुम्हें तलाक़ दे दूँगा। और सिर्फ उसे ही नहीं, उसके बाप भाई को परेशान करना कि आपकी बहन ये कर रही है तो मैं तलाक़ दे रहा हूँ, आपकी बहन वो कर रही है तो मैं तलाक़ दे रहा हूँ। ऐसे मर्दों का क्या है? ये तो कल को कहेंगे कि आपकी बहन सांस ले रही है इसलिए मैं आपकी बहन को तलाक़ दे रहा हूँ। तो इस मुद्दे पे भी कोई कानून बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मजबूत औरतें हैं दुनिया में जो इस सिचुएशन से लड़ रही होती हैं, सालों साल लड़ रही होती हैं, ठीक है, लेकिन हर चीज़ का हद होता है। बहुत सारी औरतें हैं दुनिया में जो जीना चाहती हैं इसके बावजूद, लेकिन सरकार को इस पे थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए कि औरतें, हाँ, हालांकि ये मुश्किल भी बहुत है, कैसे पता चलेगा कि वो हर बात पे आपको इस चीज़ की धमकी दे रहा है? बहुत सारे फ्रॉड केसेस भी होते हैं। तो अब ये जनता ही बताए कि अगर इस तरीक़े से कोई परेशान है, क्योंकि किसी इंसान के पास सामने से कुछ लोग इतने चालाक होते हैं कि वो दिखाएंगे कि हम तो इतना बढ़िया से रख रहे हैं इसे, बाहरी सब कुछ दिखाई दे देता है लोगों को, अंदर का किस बात से एक औरत को क्या चाहिए होता है, जो चाहिए वो सब हासिल है उस औरत को, लेकिन सिर्फ एक चीज़ उसे हासिल नहीं जो उससे खुशी दे, उसका मेंटल पीस ना ख़राब हो। शौहर से सवाल करना, अच्छे बुरे किसी भी, क्योंकि हम इंसान हैं, अगर आप हमको एक चीज़ के जैसा समझेंगे तो कहाँ से होगा? हम कभी ना कभी तो सवाल करेंगे ही उस चीज़ के लिए। तो आप लोग जो भी मुझसे एग्री हैं प्लीज़ कमेंट में कीजिए कि इस हालात में वो औरतें क्या करें जो सब कुछ कर रही हैं, उनके बच्चे हैं, बच्चों को देख रही हैं, घर देख रही हैं, बाहर देख रही हैं, सारी जिम्मेदारी उठा रही हैं, फिर भी अगर वो कुछ एक सवाल अपने शौहर से कर लें तो उनको जवाब ये नहीं होता कि शुरू की बात है, सालों 20 साल हो रहे हैं, उनको हर एक दिन बाद छोड़ करके एक ही सवाल सुनने को मिलता है, तुम फलां की तुम हम तलाक दे देंगे, तुम फलां की तो हम तलाक दे देंगे। तो ये तो सांसों को कब्ज़ करना हुआ ना। अब बहुत सारी औरतें हैं दुनिया में जो जीना चाहती, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ इस तरीक़े के मर्दों की वजह कर ये औरतें घुट घुट के मर जाती हैं। तो प्लीज़ आप लोग बताइए कि इसका कुछ हल है, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेना ये तो किसी का कोई हल नहीं है, मुझे नहीं लगता। तो सरकार से भी ये अपील करूँगी, वो भी बेचारे क्या करेंगे, इतनी सारी चीज़ें हैं दुनिया में, जो लोगों को किसी के ज़िंदगी से खेलने का बड़ा शौक़ रहता है तो वो इस तरीक़े से भी खेलते हैं कि वो सब कुछ, कहते ना कि हिटलर का ही था ना, कि हिटलर के पास एक मुर्गी थी, ठीक है, वो ना उसके पर पूरे नोच देता था और
पर नोच दिया, लेकिन उसके आगे जो है दाना डालता जाता था। तो वो मुर्गी क्या है, वो दाना के लिए, अपना पेट भरने के लिए जो है ना, उसके पीछे 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 चलती थी। वो इस बात को भी जानती थी कि पर मेरे इसी ने नोचे हैं, लेकिन खाना भी यही दे रहा है, एहसास। आप लोग बताइए कि इस सिचुएशन में औरत को क्या करना चाहिए। शुक्रिया।